इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन प्रेपरेशन के बारे में बात करेंगे, उन डिफरेंट फार्मूलेशन और कॉम्बिनेशंस को बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स के बारे में। जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हैं ये बेसल इंसुलिन कवरेज प्रोवाइड करती हैं 24 आवर्स के लिए। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ बेसल इंसुलिन जो हैं वो हैं जी, एक है जी ग्लार्जीन जो लेंटस के नाम से आती है, और दूसरी इसकी फार्मूलेशन है टोजियो और लेंटस दोनों के अंदर इंसुलिन ग्लार्जीन है। जस्ट डिफरेंस ये है कि ये लेंटस के 1 ml में 100 यूनिट्स होते हैं और टोजियो के 1 ml में 300 यूनिट्स होते हैं। सो इट्स अ मोर कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ इंसुलिन, और हम सेम अमाउंट हाफ वॉल्यूम के अंदर यूज़ करके दे सकते हैं। दूसरी जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है वो है डेटिमर, और ये लेवीमीर के नाम से आती है। ये इंसुलिन जो है इसकी हाफ़ लाइफ 17 आवर्स है। सो ये दिन में एक दफ़ा या 2 दफ़ा भी दिया जा सकता है इसको। लेवीमीर जो है इंसुलिन जिसके अंदर डेटिमीर है, इसका एडवांटेज ये है कि प्रेगनेंसी में ये अप्रूव्ड है। बाकी जो 2 इंसुलिन हैं लॉन्ग एक्टिंग वो अप्रूव्ड नहीं है। जस्ट लेवीमीर जो है डेटिमीर ये प्रेगनेंसी में अप्रूव्ड है। जो थर्ड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है ये डेग्लूडेक है, और ये ट्रिस्बा के नाम से आती है नोवो नॉर्डिस्क वालों की। डेग्लूटेक जो है ये अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है और इसकी हाफ़ लाइफ 48 आवर्स है। सो ये एक दिन में एक दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं या 48 आवर्स में भी एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। सो 3 लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन डेग्लूटेक, डेटिमेर एंड ग्लार्जीन जो है लेंटस और टोजियो के नाम से आती है। जो डेटिमेर है वो लेवीमीर के नाम से आती है, और जो डेग्लूटेक है ट्रिस्बा के नाम से आती है। ये बेसल इंसुलिन कवरेज प्रोवाइड करती हैं 24 आवर्स में। आपने एक दफ़ा इनको यूज़ करना है, प्रेफरेबली नाइट टाइम में, बेड टाइम पे। और ये पीकलेस होती हैं जिसकी वजह से इनका हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बहुत मिनिमल होता है। और ये फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं। जब भी ऐसा पेशेंट जिसकी फास्टिंग ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो हम उसको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बेसल इंसुलिन देते हैं बेड टाइम पे, नाइट पे, और ये फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे। और जो पोस्ट प्रेंडियल राइज इन ब्लड शुगर होते हैं उसका इसका कोई नहीं है, और ये इसको कंट्रोल नहीं करती हैं। और इनमें से जो डेटिमीर है वो जस्ट ऑनली अप्रूव इन प्रेगनेंसी है। बाकी ग्लार्जीन और डेग्लूटेक वो नहीं अप्रूव इन प्रेगनेंसी। अब इनकी डोज़ कैसी है? इनकी डोज़ है 0.1 से 0.2 यूनिट पर केजी से स्टार्टिंग डोज़ है। फ़र्ज़ करें एक पेशेंट है, उसका बॉडी वेट 60 kg है, तो उसको अगर हमने 0.2 यूनिट्स पर केजी से स्टार्ट किया है तो इसके 12 यूनिट बनेंगे जो हम नाइट में बेड टाइम पे देंगे। और मैक्सिमम जो इसकी डोज़ है वो 0.5 यूनिट्स पर केजी है। फ़र्ज़ करें अगर एक पेशेंट का बॉडी वेट 60 kg है तो उसके 30 यूनिट्स बनेंगे बेड टाइम पे। तो 0.2 से स्टार्ट कर लें और मैक्सिमम 0.5 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से इसको दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के बारे में। इसमें आपकी 3 टाइप्स की रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है जो हम बोलिसिस में देते हैं हर खाने से पहले। 3 टाइम्स ये यूज़ करना पड़ता है। ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। इसमें एक एस्पार्ट है, दूसरी ये ग्लूलिसिन है, और ये तीसरी लिस्प्रो है। लिस्प्रो, ग्लूलिसिन एंड एस्पार्ट, ये 3 इंसुलिन जो हैं ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन्स हैं। ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन हर खाने से पहले आपको 15 मिनट या 10 मिनट पहले देनी होती है, और ये जो पोस्ट प्रेंडियल राइज इन ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करती हैं। ये इनकी पीक 1 to 2 आवर्स में आती है, और टोटल ड्यूरेशन एक्शन इनका जस्ट 4 आवर्स है। इनमें से जो एस्पार्ट है आपकी, जो नोवो नॉर्डिस्क वालों की है, दिस इज़ ओनली अप्रूव्ड जो हम आईवी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो ग्लूलिसिन है और लिस्प्रो है ये हम आईवी यूज़ नहीं कर सकते। अब इसमें जो एस्पार्ट है ये नोवो रैपिड के नाम से आती है, नोवो नॉर्डिस्क वालों की। और जो ग्लूलिसिन है ये एपिड्रा के नाम से आती है सैनोफी वालों की। और जो लिस्प्रो है ये ह्यूमोलॉग क्विक पेन के नाम से आती है जो इनकी लिली वालों की है। ये बात याद रखने के लिए है कि जितने भी लिली की फार्मूलेशन है वो क्विक पेन के नाम से आती हैं, और जितनी भी सैनोफी की प्रेपरेशन है वो सोलो स्टार के नाम से आती है।
और जो नोवो नॉर्डिस्क वालों की हैं वो फ्लेक्स पेन या टच पेन के नाम से आती हैं। सो जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन हैं ये बोलिसिस में 3 टाइम विद ईच मील और 10 to 15 मिनट्स बिफोर ईच मील हमने दिन में 3 दफ़ा लगानी है। सो आइडियल रिजीम जो है बेसल बोलस रिजीम है। दिन में 4 प्रिक बन जाएंगे, एक प्रिक बेसल इंसुलिन का जो नाइट में हम बेड टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, और बाकी 3 बोलिसिस रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की जो हर खाने से पहले दिन में 3 दफ़ा हम यूज़ कर रहे हैं। सो इसको बेसल बोलस रिजीम कहते हैं। यूजुअली हम जो है 60% जो है वो बोलिसिस देते हैं टोटल डोज का, और 40% जो है वो बेसल इंसुलिन का देते हैं टोटल डोज का। सबसे पहले आप टोटल डोज निकालें 0.3 से 0.5 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से, और उसको डिवाइड कर दें 60% बोलिसिस में और 40% बेसल इंसुलिन का दे दें। अगर एक पेशेंट को हम 0.5 यूनिट पर केजी से स्टार्ट करते हैं और उसका अगर बॉडी वेट 80 केजी है तो 0.5 यूनिट्स पर केजी से उसका बॉडी वेट बन जाएगा और 40। तो ये 40 यूनिट्स को हम डिवाइड कर देंगे, 60% हम दे देंगे बोलिसिस। 40 में से 24 यूनिट्स हम बना लेंगे बोलिसिस के, और 16 यूनिट्स बन जाएंगे बेसल इंसुलिन के। सो 16 यूनिट्स लैंटस इंसुलिन हम बेड टाइम पे दे देंगे, और 24 यूनिट्स नोवो रैपिड के डिवाइड करके 3 टाइम्स बिफोर ईच मील दे देंगे। सो 8 यूनिट TDS में नोवो रैपिड और 16 यूनिट्स बेड टाइम पे लैंटस इंसुलिन के। तो इस तरह बेसल बोलस आप रिजीम बना के ये पेशेंट को दे सकती हैं। ये आइडियल रिजीम है। अब हम बात करेंगे बाकी इंसुलिन्स के बारे में। अब अदर इंसुलिन्स में ये है आपकी आर इंसुलिन, ये ह्यूमुलिन आर के नाम से है। ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। ये तकरीबन इसकी हाफ़ लाइफ है 8 आवर्स की, और ये 10 ml की वाइल आती है, और 3 ml की कैट्रिज आती है जो हम फ्लेक्स पेन में भी ये आपको कैट्रिज दिखाई हुई है 3 ml की कैट्रिज, ये हम फ्लेक्स पेन में यूज़ कर सकते हैं। ये हम 30 मिनट्स बिफोर ईच मील एडमिनिस्टर करते हैं, और ये भी 3 टाइम यूज़ के लिए होती है। ये रेगुलर इंसुलिन है, ये भी हम IV यूज़ कर सकते हैं जिस तरह डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में है। पहले जो हमने बात की थी रैपिड एक्टिंग में, उसमें सिर्फ हम एस्पार्ट IV यूज़ कर सकते हैं, और इसमें रेगुलर इंसुलिन में ये सिर्फ हम IV यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ही इंसुलिन ये लिली वालों की है ह्यूमुलिन आर, और ये आपकी एक्ट रैपिड है, ये नोवो नॉर्डिस्क वालों की है, ये भी आर इंसुलिन है। ये बिल्कुल वाटर की तरह क्लियर इंसुलिन होती है। अगर इसकी कंटेमिनेशन हो गई है तो ये मिल्की, या ख़राब हो गई है तो ये मिल्की भी हो सकती है। तो ये जस्ट वाटर लाइक होती है, क्लियर इंसुलिन होती है। ह्यूमुलिन आर और एक्ट रैपिड ये दोनों सेम हैं, जस्ट कंपनी का फ़र्क है। फिर हम बात करते हैं जी ह्यूमुलिन एन की। ये इसी तरह जैसे हमने कहा था कि लिली वालों के क्विक पेन होते हैं, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है NPH, ये मिल्की होती है। ठीक है, यही इंसुलिन इंसुलाटार्ड के नाम से आती है नोवो नॉर्डिस्क वालों की, दोनों सेम है। NPH इंसुलिन है, जस्ट कंपनी का फ़र्क है, जो एक इंसुलाटार्ड के नाम से है और एक ह्यूमुलिन एन के नाम से है। ये NPH इंसुलिन है। इसकी हाफ़ लाइफ 10 से 20 घंटे है। ये हम ट्वाइस डेली यूज़ करते हैं, और ये मिल्की होती है, और ये हम अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, R 3 टाइम्स और NPH 2 टाइम, या हम ये कॉम्बिनेशन में भी आती हैं। कॉम्बिनेशन में ये आपको मिलेंगी ह्यूमुलिन 70-30 के नाम से। इसमें ये सिर्फ इसका एडवांटेज ये है कि ये सिर्फ हम 2 टाइम यूज़ करते हैं। इसमें 70% जो है वो NPH है इंटरमीडिएट एक्टिंग, और 30% रेगुलर इंसुलिन है। यही लिली वालों की है। यही प्रेपरेशन आपकी मिक्सड 30 के नाम से आती है जो नोवो नॉर्डिस्क वालों की है। इसमें भी 70% आपकी इंटरमीडिएट एक्टिंग NPH इंसुलिन है, और 30% रेगुलर इंसुलिन है। तो ह्यूमुलिन 70-30, लोग गलती से इसको मिक्स स्टार्ट 70-30 लिखते हैं, लेकिन ये मिक्स स्टार्ट 30 है, सिर्फ 70 नहीं लिखना आपने। ठीक है, ये पेन की फॉर्म में फ्लेक्स पेन में जो 3 ml की कैट्रिज होती है, ये 10 ml वाइल में भी आती है। अब हम बात करेंगे अदर प्रेपरेशन के बारे में। ये एनालॉग्स हैं दो, नोवोमिक्स 50 और नोवोमिक्स 30। ये डिफरेंट हैं, ये भी 70-30 इंसुलिन हैं,
ये 50-50 है, लेकिन ये मिक्सड 30 से डिफरेंट है। मिक्सड 30 इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर एंड एनपीएच इंसुलिन। ये नोवोमिक्स 30 है, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लाइक एस्पार्ट, और कॉम्बिनेशन में इंटरमीडिएट एक्टिंग इसको किया हुआ है प्रोटामिन के ज़रिए। सो ये भी ट्वाइस डेली डोजिंग में करती हैं। ये इंसुलिन एनालॉग्स हैं। इसका एडवांटेज ये है नोवोमिक्स 30 का ओवर मिक्सचर 30 कि ये नोवोमिक्स 30 हम जस्ट खाने के साथ 15 मिनट या 20 मिनट पहले लगा सकते हैं, और ये पोस्ट प्रेंडियल राइस को कवर करेगा। जो मिक्सचर 30 है वो हम हाफ आवर पहले लगानी पड़ती है, और वो कवरेज इतना अच्छा पोस्ट प्रेंडियल का नहीं देती। और उसमें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन नहीं है, उसमें रेगुलर इंसुलिन है, और 70% जो है जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है। इसमें जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है वो एनालॉग की फॉर्म में है, और जो उसका अच्छा ब्लड शुगर कंट्रोल करती है। और ये नोवोमिक्स 50 है, इसमें 50-50 कॉम्बिनेशन में डाले हुए हैं। जिन लोगों को रैपिड एक्टिंग इंसुलिन ज़्यादा चाहिए वो नोवोमिक्स 50 प्रेपरेशन यूज़ करते हैं। इसमें 50% एस्पार्ट है, 50% प्रोटामीन एस्पार्ट है, जो मोर लाइक इंटरमीडिएट एक्टिंग काम करती है। तो इसको भी ट्वाइस डेली डोजिंग में हम यूज़ कर सकते हैं।